श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ को कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने लिखा है, गुरुदेव के वचनों का और प्रसंगों का जिसमें संग्रह है। इसी के 7 में से तीसरे भाग से हम अभ्यास और साधना का प्रकरण चला रहे हैं और इस ऑडियो वीडियो में आप लोग अब एक और नया उपदेश गुरुदेव का साधना और अभ्यास के अंतर्गत सुनिए। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। पुष्ट 488। गुरुदेव ने नारी कर्तव्य, करुणा और स्नेह की मूर्ति है, इस पर कहते हुए साधकों को समझाया है और कहा है कि भरतपुर के दरबार श्री पतितपावन जी भगवान के पास बराबर आते जाते थे। भरतपुर व आसपास के गांवों में श्री पतितपावन जी भगवान बहुत प्रसिद्ध होने के कारण मैं भी भरतपुर व आसपास में बहुत भ्रमण किया हूं। एक बार भरतपुर के पास के नंदबाई गांव में मैं गया था। एकादशी व्रत होने से फल आहार लेने का खूब आग्रह करके एक माँ ने सिंगोड़े के आटे का टिक्कड़ बनाए। जब मैं प्रसाद पाने को बैठा तो फौरन आटे की रोटियों की बीच में से फल आहारी टिक्कड़ निकाल के दी। मां कहती रही कि टिक्कड़ कड़े न हो जाए, इसलिए इन गर्म गर्म रोटियों के बीच में दबाकर रख लिए थे। मैं उनकी भावना से ही गदगद हो गया और टिक्कड़ बराबर पाए। अब भी कई बार इस घटना की याद आ जाती है। सच तो यह है कि भावुकता की अमाप मात्रा नारियों में निसर्ग ने भर दी है। पृथ्वी की भांति सहनशीला व त्यागशीला मात्र नारी है। तभी तो पृथ्वी की पुत्र जगत जननी जी है, जानकी जी है। बालक की कितनी सेवा शुश्रूषा व संभाल मां करती है। स्वयं भूखी रहकर भी बालक को खिलाएगी, स्वयं बालक के मूत में गीले में सोएगी, परंतु बालक को अपनी साड़ी तक उतारकर उस पर अर्थात सूखे में सुलाएगी। नारी हृदय में सहज ही इतने गुण हैं। अपने सुख की परवाह नहीं करके अपने स्वजनों को सुखी करना, भूखों को प्रेम से भोजन कराना, तृषातुर को प्रेम से जल पिलाना, रोगी की सेवा शुश्रूषा करने में अपूर्व सुख और संतोष का अनुभव करना, दुखी व संतप्त के प्रति प्रेम की मीठी बानी का दान करना, सांत्वना देना, नारी कर्तव्य, करुणा और स्नेह की मूर्ति है। उसकी सहिष्णुता सहज ही है, प्रेम का पारावार है। इसलिए सहज अनुराग से भरी सब कुछ प्रसन्न मन से समर्पण करके सुख देते देते विलीन होना नारी स्वरूप है। नारी का कोई भी स्वरूप होगा, सेवा, त्याग, बलिदान करने में तत्पर। पुत्री, पत्नी, मां, बहन, भाभी, कोई भी स्वरूप हो, भगवान ने अपनी सर्जन शक्ति इसलिए नारी को दी है क्योंकि पालन पोषण का सहज वात्सल्य उसमें है।
आगे गुरुदेव कहते हैं, साधक के लिए ध्यान, भजन, स्वाध्याय, यम, नियम आदि मुख्य है और परमार्थ केवल अल्पकाल क्षेप के लिए गौण अंश में ही है। श्री गुरुदेव प्रतिदिन दोपहर में 1.5-2 घंटे पत्रोत्तर लिखते हैं। आज की डाक में मौनी जी महाराज का दूसरा पत्र आया है। इस पत्र के उत्तर में क्या लिखूं? मैंने पूछा। उत्तर देते श्री गुरुदेव ने कहा, एक बार निश्चय करके मैंने जो साफ साफ कह दिया है उसमें कुछ फेरफार होने वाला नहीं। मैंने मौनी को जामनगर में काष्ठ में से उठते ही स्पष्ट कह दिया है कि अब आज से तुम्हारा हमारा संबंध पूरा होता है, फिर अब कुछ भी लिखने की कोई बात ही नहीं रहती। फिर गुरुदेव ने कहा, पहले प्रश्नोत्तर में लिखने की शैली प्रचलित थी। काष्ठ मौन के समय में लिखी हुई बाल गोष्ठी का स्वरूप वैसा ही है। ऐसे बहुत कवित्व है। कोई कोई मुझे याद है, जग समुद्र मधि को आधारा, गुरु कृपाल पद पोत तिहारा। शिष्य कौन? जो सुने प्रबोधा, क्षमावंत को ताही श्रुति कहाई, पुरुष बचन सुनी जो नहीं दहही। जीवित कौन? जासु सुजसु जग माही, मृतक कौन? जाही कीरति नाही। किम अनीति जहां वेद विरुद्धा, परम तीर्थ किम निज मन शुद्धा। धन्य कौन? जो पर उपकारी। आगे, कवि जन करत विचार बड़ो कौन, कौन भजी है। को कहे अवनि बड़ी, जगत आधार बनी है। सो धारी शिरशेष, शिव भूषण तो ही कीनो। शिव आसन कैलास, भुजा भरी रावण लीनो। रावणे जीत्यो बाली, वो राघव शर्ते गिर पड़े। अग्र कहें त्रयलोक में, वो हरि धारे सो बड़े। श्री राम जी को जो हृदय में धारण कर रखे, सो ही हरिभक्त सबसे बड़े हैं। पहले संतों में भगवत कैंकर्य की भावना बहुत तीव्र थी। वे सदैव मांगते थे कि कैंकर्य देहि देवेश, दीनस्य शरणार्थिनः। भगवान का किंकर होते ही ऊंच नीच की भावना, अहम की भावना आदि मनोमालिन्य का नाश होता है। पांव दिए चलने फिरने कहूँ, हाथ दिए हरि कृत्य करायो। कान दिए सुनिए हरि के यश, नैन दिए तिन मार्ग दिखायो। नाक दियो मुख शोभनता करी, जीभ दई हरि को गुण गायो। सुंदर सब साज दिए परमेश्वर, पेट दियो ये ही पाप लगायो। श्री दादू जी महाराज के शिष्य बड़े सुंदर दास जी महाराज भी कश्मीर में श्री पतितपावन जी भगवान के साथ दीर्घ समय तक विराजे थे। पहुंचे हुए सिद्ध संत थे। दोनों सिद्ध संतों की सन्निधि में जो सत्संग व सेवा का अनमोल प्रसाद मिला है, यह मैं कभी भूलता नहीं। बड़े सुंदर दास जी महाराज तीव्र मेधावी थे और उनको शीघ्र कवित्व सिद्धि थी। बात बात में कवित्व बोल देते थे। 2-2, 5-5 साल तक
श्रीपति तपावन जी भगवान और बड़े सुंदरदास जी महाराज दोनों समाधिस्थ विराजते थे। रासायनी गुफा में 2 साल तक की समाधि अवस्था में मेरी स्थिति हो जाने के पश्चात ही मुझे देश भ्रमण की आज्ञा हुई थी। फिर भी 2-2, 3-3 साल में श्रीपति तपावन भगवान अपने पास काश्मीर बुला ही लेते थे। गोविंद के किए जीव जात है रस तालकू, गुरु उपदेश ते सो तो छूटे जम फंदते। गोविंद के किए जीव यश परे कर्मन के, गुरु के निवारे सो फिरत स्वच्छंदते। गोविंद के किए जीव डूबत भव सागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख द्वंदते। और कहूँ कहाँ लूँ कैसे मुक्ति कहूँ बनाया, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते। पुष्कर 22/12/56। श्री गुरुदेव, कुमुद तुम्हारे मामा को छबिल बाई को लिखा। प्रिय छबिल भाई, सादर आशीर्वाद। आपका 20/12 का पत्र मिला। कृष्णा कल यहाँ आ रही है। मुझे लालजी भाई का पत्र मिला है। उन्हें लिखा है वह बराबर है। जो प्रचार का छापने का कार्य प्रारंभ हो गया है, यह जानकर बड़ी खुशी हुई है। आप बराबर सब कुछ करो। रामानंद यहाँ है। उनकी माता के चश्मा मेरे पते से वीपी द्वारा भेज दो। लालजी भाई ने आपको जो कहा है वह ठीक है, परंतु आप खर्च का ध्यान रखते हुए व्यवस्था करना। श्री गुरुदेव ने सही की। रणछोड़दास का आशीर्वाद। श्री गुरुदेव ने कहा, विचार, वाणी, व्यवहार, हस्ताक्षर और स्वभाव कभी एक से नहीं होते, पृथक पृथक ही होते हैं। श्री गुरुदेव ने ठाकुर भाई को पत्र लिखाया। पुष्कर 22/12/56। श्री गुरुदेव के साथ में हम संन्यास आश्रम जा रहे थे। श्री गुरुदेव का कमंडलू मेरे हाथ में था। प्रयाग जी भाई ने यह देखते ही हास्य के साथ कहा कि बहन लाओ, मेरे हाथ में आपको अभी देरी है। मैंने कमंडलू देते कहा कि हम दोनों में से किसी को देरी है, भगवंत को ही पूछ लो ना। श्री गुरुदेव ने सुन लिया और पूछा कि क्या बात है। प्रयाग जी भाई ने सारी बात कही। जवाब मिला, कमंडलू उठाने की कुमुद को क्या देरी है, तुमको देरी है। श्री गुरुदेव ने कहा, श्री भगवद आकार भगवान व्यास जी के और शुकदेव जी के इष्टदेव श्री राम जी है और उनका स्थान श्री रामानंदीय आचार्य परंपरा में है। सीता नाथ समारंभाम बादरायण मध्यमाम बोधाय नारायण्य गुरुवंता वंदे गुरु परंपराम। हरि भाई ने कहा, तो फिर भागवत कथा की तरह श्री रामचरित कथा लिखी होगी जो कि काल प्रवाह में लुप्त हो गई हो। श्री गुरुदेव ने कहा, एकाकी पूर्ण रसानुभूति से सबका अनुभव ज्ञान पाते हैं, वही पहुंचे हुए हैं। आधे के वश की यह बात नहीं। कलियुग में भगवान के लीला चरित्र के गुण अनुवाद का स्थान मुख्य होना जरूरी जानकर श्री व्यास जी ने श्री भागवत पुराण की रचना की। उसमें इष्टदेव श्री राम जी व राम भक्ति का स्थान विशिष्ट है। श्री व्यास जी ने श्री राम अवतार को परम बताया है। सर्व कलाओं के निधि, कला निधि साक्षात
पर ब्रह्म का अवतार श्री राम जी है। महिमा निगमु नेति कही कहई, जो तिहु काल एक रस रही। इसलिए श्री राम जी को सर्व कलाओं के ईश कहे हैं। श्री राब्धिशायी भगवान नारायण स्वयं 16 कलाओं के साथ श्री कृष्ण हुए हैं। बृहद ब्रह्म संहिता में इसका प्रमाण है, जिसमें बताया है कि इक्ष्वाकु वंश में दाशरथी राम रूप में कलाओं के स्वामी अवतीर्ण है। चतुर्भुज वैकुंठाधिपति भरत जी के रूप में, सहस्त्रभुज शेषाशायी श्री राब्धीश लक्ष्मण जी के रूप में और अष्टभुज भूमा पुरुष श्री शत्रुघ्न जी के रूप में अवतीर्ण है। श्री कृष्णावतार कलांश है। इसका प्रमाण भागवत में कई जगह है। श्री राम जी के अंश कला रूप भूमा पुरुष के सफेद और काले केश रूपी कलाओं से बलराम जी और श्री कृष्ण अवतीर्ण है। एक बार कुमुद ने प्रश्न रखा था, श्री राम जी एक पत्नी व्रत होने पर भी अहल्या आदि को वचन देते हैं कि मेरे अगले अवतार कार्य में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसके समाधान में भी यही कलांश की बात समझाई थी। परब्रह्म आदि पुरुष की आद्य शक्ति तो सदैव एक ही है। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, एक अभिन्न ही है। निमिराज ने नवयोगेश्वरों से प्रश्न किया है भागवत में कि भगवान के किस रूप का ध्यान, स्मरण, पूजन आदि किस युग में किया जाए। सत, त्रेता व द्वापर के ध्येय यह कहकर कलयुग में, त्रेता युग में अवतीर्ण श्री राम जी का स्वरूप कहा। ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पंदम शिववीरम श्री नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मन्वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अर्थ की कलयुग प्रधान रूप में पाप कर्म युग है, इसलिए परब्रह्म अवतारी पूर्णतम श्री राम जी की उपासना की महत्ता कली में है। राम सकल नामहते अधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका। बधिक शिकारी का स्वभाव से ही शिकार प्रिय होता है। पाप में प्रियता सहज ही है। उसी तरह श्री राम नाम में अर्थात श्री राम नाम से पाप का नाश हो जाता है। श्री राम जी ने मानव जीवन का उत्कृष्ट आदर्श स्वयं चरितार्थ करके निज के आचरणों में और आचरणों के द्वारा ठोस रूप में थापा है। आज भी राम राज्य की चाह है। श्री कृष्ण लीला चरित्र है, श्री राम चरित्र है। लीला का अनुसरण अहितकर दुखप्रद होगा, परंतु चरित्र का अनुसरण सर्वथा हितकर सुखप्रद है। श्री राम नाम का रटन करो और
उन्हीं के चरित्र का अनुसरण करे वह सदैव सुखी। श्री गुरुदेव ने सुबह में कहा, कुमुद, तुम पक्का विश्वास करो कि नानक जी ने जो कहा है वही पक्की बात है। नानक नन्हे होई रहो, जैसी नन्ही दूब, और घास सूख जाएगी दूब खूब की खूब। दूब यानी कि एक प्रकार का छोटा घास। शाम को कहा, यद्यपि मुड़ी नहीं लगे कछु, नहीं साधन नेम, तदपि बना अति मोहवश, करतन प्रभु पद प्रेम। बना अभागे कर्म के अवगत कहीं न जाए, औरन को सीख देत हैं निज मन समझत नाय। रे मन आस त्याग दे, आयु गई सब बीत, बना भजन भगवान बिन, जम की सही फजीत। बिल्कुल सादा जीवन बना डालो। नारी हृदय में सहज ही इतने गुण हैं, अपने सुख की परवाह नहीं करके दूसरों को सुखी करना, भूखे को प्रेम से भोजन कराना, तृषातुर को प्रेम से जल पिलाना, रोगी की सेवा शुश्रूषा करने में अपूर्व सुख और संतोष का अनुभव करना, दुखी संतप्त के प्रति प्रेम की मीठी वाणी का दान करना, सांत्वना देना, कर्तव्य करुणा और स्नेह की मूर्ति है। नारी में सहिष्णुता सहज ही है। प्रेम का तो वह पारावार है, इसलिए समर्पण करके सुख देते देते विलीन होना नारी स्वरूप है। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।